अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं मौजूद हूं तहसील पत्तोकी में। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत खूबसूरत रिश्तों के नाम नवाजे हैं। नाम मैं इसलिए कह रही हूं कि अल्लाह ताला ने औरत को बेटी का रुतबा भी दिया, अल्लाह ताला ने औरत को बीवी का रुतबा भी दिया, अल्लाह ताला ने औरत को माँ का रुतबा भी दिया और बहन का रुतबा भी दिया। सबसे ज़्यादा जो अज़मत वाला रुतबा है इन तमाम रुतबों में वो माँ का है। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो इस रुतबे को पामाल कर देती हैं। आज अपने प्रोग्राम में जिस औरत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, उसने अपनी ही 4 साल बेटी को बेदर्दी से बर्बरियत का निशाना बनाया, उसकी इज़्ज़त को तार तार किया, इल्ज़ामात ख़ानदान के मुख्तलिफ लोगों पर लगाए और बाद में वो पुलिस के शिकंजे में आ गई। वो माँ का रुतबा पामाल करने वाली औरत, जो कहने को एक औरत है लेकिन वो इस दर्द और तकलीफ़ को ना समझ पाई कि जिस 4 साल बच्ची के साथ वो ये सब कर रही है, उसके साथ उसका रिश्ता क्या है और वो किस तकलीफ़ से गुज़र रही है। वो सफाक दरिंदा सिर्फ इंसानियत से बदतर कौन है, आइए आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ इस केस का मुद्दई मौजूद है। इसका उस बच्ची से क्या रिश्ता है, उस दिन क्या हुआ, ये इस केस का मुद्दई कैसे बना, तमाम बातें ये अपनी खुद ज़ुबान से अपने नाज़रीन के सामने रखेगा कि आखिर हुआ क्या था। क्या नाम है आपका? हैदर अली। हैदर अली। हैदर अली, आपकी कितनी उम्र है? 25 साल। 25 साल। अच्छा हैदर अली, आप इस केस के मुद्दई क्यों बने? आपका क्या रिश्ता है उस मासूम से? उसका बाप। आप वालिद हैं? हाँ। तो जिनके पास वो रह रही थी वो कौन है? वो मेरा बड़ा भाई था। आपकी बेटी भाई के पास रह रही थी, हाँ। आपने उनको दे दी थी। हाँ। यानी कि वो उनकी बेटी थी, वो बाप बन के उसे पाल रहे थे। जिस भाई को आपने बेटी दी उनके यहाँ पहले औलाद थी? नहीं थी। यानी कि ये उनकी इकलौती औलाद थी। तो जिस भाभी यानी आपकी भाभी, हाँ। जिसकी गोद में आपने अपनी बेटी डाली और वो माँ बन के उसे पाल रही थी, हाँ। उसी पे आपको शक क्यों हुआ और क्या हुआ था उस दिन? वो अपने मायके गई थी उसकी अपनी वालदा का पता लेने के लिए। ठीक है। तो वहाँ पे ये मसला उनसे हुआ है। कैसे मसला, क्या हुआ, आपको कैसे पता चला? वो तो कॉल किसने की पुलिस को? कॉल लेके मेरा भाई हमारे घर पे पहुंचा, तो हम लोग उसे लेकर अस्पताल भागे। अगर हम लोग घंटा 1.5 घंटा ना लेके जाते उसको अस्पताल तो बच्ची मर सकती थी। पैम्पर लगा हुआ था उसको। अच्छा। पैम्पर जैसे हुआ हमारे बड़े भाई ने घर पे पहुंच के बताया, पैम्पर खोला है, पैम्पर खून से लगभग हुआ पड़ा है। पैम्पर आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो अगर वहाँ पे हम लोग स्टिचिंग ना करवाते तो बच्ची मर जानी थी। अभी बच्ची की तबीयत कैसी है आपकी? अभी ठीक है। डॉक्टर्स ने क्या बताया? खतरे से बाहर है? हाँ, खतरे से बाहर है। मुआफ़ी नहीं देनी और हिम्मत रखनी है, घबराना नहीं कि बेटी के साथ ये सब हो गया। आप ये शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने उसको एक नई ज़िंदगी दी है। ठीक है, अल्लाह उसके लिए आसानियाँ करे। नाज़रीन, मैंने पहले भी जब इस तरह के वाक़यात देखती हूँ तो यकीनन दिल हिल जाता है, लेकिन जिन वाक़यात में ख़वातीन ख़ुद शामिल और मुल्ज़िमान में उन्होंने भी अपना बराबर का किरदार अदा किया हो, तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ क्या कोई ख़ातून इस हद तक गिर सकती है कि वो अपनी ही ले पालक बच्ची उसके साथ ही दरिंदगी ढा सकती है? औरत में इतनी सफाकियत क्या होती है? ये क्यों और क्या मेरे भी दिमाग में गूंजते हैं। इनका जवाब हम प्रोग्राम के आखिर तक ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। आइए आगे चलते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त अहले इलाका और साथ साथ हमारे यहाँ के नुमाइंदे, और सबसे पहले जिनसे मैं बात करने जा रही हूँ वो उस मुल्ज़िमा के शौहर अहमद हैं जिसने इस बच्ची के साथ बर्बरियत ढाई। यानी कि इनके भाई की बेटी थी और इनकी बीवी इस केस में मुल्ज़िमा है। अहमद, एक तरफ भाई है, एक तरफ आपकी बीवी है। हक़ और सच का साथ देना है। जो हुआ अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के सच बताना है और बताना है कि इंसाफ अब कैसे होना चाहिए। मैडम, इंसाफ तो होना चाहिए। कैसे, क्या इंसाफ होना चाहिए? ऐसे मेरी बीवी को सज़ा मिलनी चाहिए। आप मानते हैं कि आपकी बीवी ने सब कुछ किया? उसने आपको बताया? नहीं, उसने मुझे नहीं बताया। अच्छा, हुआ क्या था उस दिन? आप तो घर पे थे। उसने कुछ चीज़ मारी। कोई चीज़? आपको किस चीज़ पे शक है? मासूम बच्ची के चीखने के रोने की आवाज़ें नहीं आई आपको वॉशरूम से? वॉशरूम से मैंने अंदर LCD लगाई हुई थी ना, आपको आवाज़ नहीं आई? आवाज़ जब बच्ची को उसने आपको आके थमाया कि इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, ये देखो इसको क्या हो गया? नहीं, हॉस्पिटल ले जाने की बात नहीं की, उसने जल्दी से ना पैम्पर लगा दिया उसे। डायपर लगा दिया? हाँ जी। अच्छा, फिर जब मैंने बच्ची ने दोबारा पेशाब किया ना, डायपर उतारा,
तब खून निकलने लगा तो मैं तो अस्पताल लेके भाग गया। आपने उस वक्त देखा? हाँ जी। कितनी देर के बाद हुआ ये डायपर जो चेंज किया? ये तकरीबन कुछ 4-5 घंटे के बाद। इस दौरान वो बच्ची अपनी अजियत से गुजरती रही, बच्ची ने कुछ नहीं बताया कि मुझे बच्ची ने नहीं कुछ भी बताया। कुछ नहीं बताया? नहीं। फिर आप हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर्स ने बताया कि बच्ची की ये हालत है। हाँ जी। आप मिले उसके बाद अपनी बीवी को? नहीं, आमना सामना भी नहीं हुआ? मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इंसाफ में आप क्या चाहते हैं? उसे अपने निकाह में रखेंगे अब? नहीं ये मेरा बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे। नहीं, उसे नहीं रखेंगे। वो बच्ची, आप लोग बेऔलाद थे, हाँ जी। तो वो औलाद की सूरत में आपके भाई ने आपकी गोद में डाल दी थी। हाँ जी। आपको तो यकीनन वो बहुत प्यारी होगी। आपकी बीवी को ऐसी क्या तकलीफ थी? आप क्या समझते हैं उसने जो ये सब किया? वो बस दिमाग के अंदर औरतों में सोच बातें चलती होती है। आपको क्या लगता है कि वो तो कहती है कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे तंग इतना किया हुआ था कि मैंने बदला लिया? नहीं, ये गलत बात है। मैंने कभी उसके मुंह से निकली हुई बात ठुकराई नहीं थी। वो कहती है मेरी सास और ननद की वजह से मैंने ये सब कुछ किया, कि ऐसा आपकी वालिदा और आपकी बहन ने उसे तंग किया हुआ था? नहीं, ये गलत बात। झूठ बोल रही है। आपको क्या समझ आती है कि उसने बदला किससे लिया? उसने बदला मैडम मुझसे लिया, जब ले के बच्ची में आया था। आपसे लिया है बदला? हाँ जी। वो रखना नहीं चाहती थी? हाँ जी, यही बात सामने आ रही है। चलें जी, अल्लाह आपको हिम्मत दे कि आप अपने भाई का साथ दें। वो बीमार है और उसने अपने जिगर का टोटा आपको दिया हुआ था। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं जी। हाँ जी। ठीक है, आपकी बीवी ने जो कुछ किया, कानून के मुताबिक उसे जो भी सज़ा मिले, अपने भाई का साथ ज़रूर दीजिएगा। ठीक है। उस मासूम भाई की तरफ मत देखिएगा, उस मासूम की तरफ देखिएगा जिसको इस वक्त कई स्टिचेस लग चुके हैं। हाँ जी। ऐसे ही है ना? हाँ जी। क्यों जी, आप मौजूद शहरी हैं इस इलाके के, आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। इस खातून ने ऐसा क्यों किया होगा? आपको कोई और बात, आपकी ख्वातीन घरों में आती जाती हैं, कुछ बताया उन्होंने कि इसके दिमाग में ऐसी कौन सी बात है? कई दफा मैं गया उनके रोले में पहले भी। अच्छा, किस चीज़ का रोला होता है? बड़ा घर में 100 होते हैं ना मसले भी, सासू का बहू का हो गया, अच्छा। ऐसे होते हैं मसलन। तो इतना को खास नहीं था जितना इसने जुर्म कर दिया। तो इधर हमने जब उधर देखा तो हम लेके उधर गए थे, मैं भी इनके साथ गया था। फिर हम इधर ही आगे पत्तों की मैं मुतलका थाने में फ़ोन किया, तो उधर से वो आ गए इंस्पेक्टर साहब। ये जो अभी खातून मुलज़मा है शकीला बीबी, ये क्या पहले भी कभी आपके घर की ख्वातीन ने बताया कि गुसीली है? पहले भी इस तरह के नहीं, घर? पहले कभी नहीं ऐसा हुआ था। ऐसा नहीं हुआ? नहीं। सही। तो मैं इनके कोई भी रोला मुझे बुलाते हैं, ये बुलाते हैं, आपको इज्जत देते हैं। हाँ जी, हाँ। नियाज, आपने तो मौके पे जाके कवर किया इस पूरी स्टोरी को, मामला क्या था? मामला ये था कि हमें इतला मिली कि THU हॉस्पिटल में एक 4 साल बच्ची के साथ रेप हुआ है, और मैं मौके पे पहुंचा और देखा कि बच्ची जो है वो खून से लथपथ थी, और वहाँ उसका मेडिकल हुआ तो हमें पता चला कि उसके साथ हुआ है। और मेरी तहकीक के मुताबिक जो शकीला बीबी है, ये अपने भाई को बचाने के लिए अपने ऊपर इल्ज़ाम ले रही है। आप ये समझते हैं? मेरी तहकीक के मुताबिक बच्ची 4 साल बच्ची उसके साथ जुल्म हुआ है और किया गया उसके साथ। आप समझते हैं कि शकीला ने ऐसा कुछ नहीं किया है? वो अपने भाई, उसके भाई ने सब कुछ किया क्योंकि वो मैके गई हुई थी बच्ची जी। को लेके, और वो अपने मैके को बचाने के लिए सब कर रही है? जी, ऐसा ही है।